आप धूम में ही बच्चों को पढ़ा रहे हो, क्या दिक्कत है मतलब? सर बिल्डिंग तो उस काबिल है नहीं कि वहाँ बिठा लें अंदर। अच्छा, मजबूरी है, क्या करें बच्चों जहाँ छाया से वहाँ बिठा लेते हैं बच्चों को। अब फिलहाल तो भी धूप बहुत तेज है, क्या करें, मजबूरी है, बहुत बड़ी मजबूरी का सामना करना है। जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। सीएम योगी आदित्यनाथ के राज्य में जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर छात्र। 1950 में निर्माण हुआ था इस प्राथमिक विद्यालय का, जिसके बाद टूटी हुई कड़ियों की मरम्मत आज तक नहीं हो पाई। कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारी भी विद्यालय की जर्जर बिल्डिंग को देखकर चले गए, पर 2 सालों में कुछ नहीं हुआ। ग्राम प्रधान भी अधिकारियों को करा चुके हैं अवगत, पर कोई समाधान नहीं हुआ। शिक्षा लेनी है तो पहले विद्यालयों को देना होगा खून। अब शिक्षक बच्चों को धूप में पढ़ाने को मजबूर। सरकार के दावों की शिक्षा को लेकर दावे हुए फेल। शिक्षा के नाम पर बच्चों और शिक्षकों की जान से खिलवाड़ कर रहा है शिक्षा विभाग। और आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों की हालत बद से बदतर है। ना तो बच्चों को बैठने के लिए बेंच दिए गए हैं और ना ही कोई सुविधा। सरकार एक तरफ तो कहती है कि शिक्षा को लेकर सभी उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय को डिजिटल बनाएंगे, और पिछले 5 सालों में जनपद सहारनपुर की बात करें तो जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के ब्लॉकों में विद्यालयों की हालत अब भी बद से बदतर है, जहां पर ग्रामीणों ने बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में नहीं भेजना ही बंद कर दिया है। साथ ही जो गरीब तबके के कस्बे की जनता है, वह अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर प्राथमिक विद्यालयों में भेज रही है, पर यह विद्यालय शिक्षा कब उनकी जिंदगी भर ग्रहण लगा दे, यह कोई नहीं जानता। अगर जल्दी ही इस बिल्डिंग को पुनः निर्माण नहीं किया गया तो यहाँ पर दर्जनों बच्चों की जान भी जा सकती है। स्कूल की हालत इतनी खराब है कि कोई भी देखकर सहम जाए। सरकार वैसे तो कितनी योजनाएं करोड़ों रुपए विकास के नाम पर खर्च करती है, पर आज भी जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में विकास का कहीं कोई नाम नहीं है। सबसे बड़ी शिक्षा पर सवाल निशान खड़े होते हैं कि सरकार कहती है कि पढ़ो और आगे बढ़ो। क्या उत्तर प्रदेश के बच्चे ऐसी शिक्षा लेकर आगे बढ़ेंगे या पढ़ेंगे? यह एक बड़ा सवाल है। सहारनपुर के गंगोह विधानसभा के विकास खंड नानोता कस्बा के गांव में सरकारी प्राथमिक प्राइमरी विद्यालय की स्थिति बद से बदतर देखने को मिल रही है। जहां सरकार प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति को देखकर और पढ़ाई को लेकर प्राथमिकता की बात करती है, वहीं आज भी सहारनपुर के एक ऐसे प्राथमिक स्कूल है जहां पर स्कूली छात्र प्राथमिक विद्यालयों की पुराने जमाने की कड़ियों वाली बिल्डिंग प्राथमिक विद्यालयों में बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। छात्र अगर बरसात कड़ी वाले प्राथमिक विद्यालय की छतें टूट कर गिर जाए तो कितने बच्चों की जान जा सकती है, इसका जवाबदेही किसकी होगी? शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति को लेकर बड़े बड़े दावे तो करती नजर आ रही है। यह दावे कितने साबित दिखाई देते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। ताज़ा मामला जनपद सहारनपुर के थाना ननौता क्षेत्र के ग्राम बगडौली प्राथमिक विद्यालय की ऐसी तस्वीर सामने आई है। बरसात पर यहाँ पर पानी बहता है जिसमें बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ के ग्राम प्रधान और शिक्षा विभाग के कोई भी अधिकारी कुछ नहीं कर पा रहे। जब कोई बड़ी घटना होगी तभी यहाँ का विभाग जागेगा। यहाँ पर मौजूदा शिक्षा प्रधाना अध्यापक मीनाक्षी चौधरी ने बताया कि कई बार शिक्षा विभाग को लिख कर दिया गया है कि यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, कभी भी कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। यहाँ पर बरसात के कारण कमरों की कड़ियाँ और ईंटें देर रात टूट कर गिर गई हैं। अगर दिन में यहाँ छत टूट गई या गिर जाती है तो बड़ा हादसा हो सकता है। बरसात में पानी बहता है और स्टोर रूम की भी पूरी छत जर्जर हालत में है। छत भी टूटी पड़ी है, जहां पर बच्चों के साथ साथ टीचरों को भी जान का खतरा बना हुआ है, पर इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा। पूरे विद्यालय जर्जर है। 2 बार इस बिल्डिंग की नीलामी हो गई है, पर पैसे वापस चले गए। मैं राजपाल सिंह, प्राथमिक विद्यालय कमालपुर बकड़ोली में शिक्षा मित्र के पद पर तैनात हूँ। अच्छा, क्या यहाँ पे स्कूल हो गई? पिछले 2-3 दिन पहले कुछ कड़िया टूट के गिर गई थी बरसात में। जी जी, कहाँ तक स्कूल है, क्या समस्या है इसकी? समस्या तो यह है सर, ये यह पूरी बिल्डिंग ही एक जर्जर हो चुकी, क्योंकि इसमें कभी एक इधर से कड़ी टूट कर नीचे डल जाती है, कभी इस कमरे की टूट कर डल जाती है, और कभी कभी तो भगदड़ मच जाती है। अच्छा,
तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना होता है। तो फिर इन बच्चों को भी बाहर ही बिठाते हैं इस डर की वजह से कहीं कोई हादसा ना हो जाए। अच्छा, फिर आगे के साथ में कंप्लेन नहीं करी थी? कंप्लेंट सर कई बार कंप्लेन कर चुके हैं हम, एबीसी सर को भी दिखा चुके कई बार। हमारे यहाँ एक बार एडीबीसी भी आए थे और सबके सामने हमने शिकायत रखी, क्योंकि हमारी जर्जर बिल्डिंग में आ गई थी वो, और इसकी जो कीमत है वो ज़्यादा लगाई गई थी, इसलिए ये नीलाम नहीं हो सकी। और फिर ऐसी बिल्डिंग में चलाना पड़ रहा है हम लोगों को, और बहुत परेशानी का सामना करना होता है। सरकार शिक्षा को लेकर बहुत गंभीर है, उसके बाद भी इस तरह के हालात बच्चे आप एक रिस्क पे लेकर पढ़ा रहे हो यहाँ पे, क्या लगता है कहीं ना कहीं बच्चों की जान को भी खतरा है, कभी भी वो हादसा? जी बिल्कुल, ये तो क्या जिला प्रशासन भी नहीं सोच रहा है इस बारे में, क्या कहना है आपका? अब क्या करें जी, हम तो अपनी गुहार अधिकारियों से लगा सकते हैं ना। हम ब्लॉक लेवल तक जाते हैं, जिले लेवल तक जाते हैं, आश्वासन मिलता है कि नहीं कोई बात नहीं। प्रधान है, ग्राम प्रधान जी का भी बहुत अच्छा रोल है, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भी इतना धन नहीं है, धनराशि के नई बिल्डिंग बनवा सके। ग्राम सचिव भी यहाँ पर रहते हैं, क्या आपने उन्हें भी? हाँ जी, उनको भी अवगत कराया हमने। कब से आप समस्याओं के बारे में बता रहे हैं? ये तो लगभग 1 साल से भी ज़्यादा हो गया जी, पिछले सत्र में टूट गई थी तो कड़िया। अच्छा, हाँ जी, तब से ही हम परेशान हैं। बारिश में इसमें देखो आप देख रहे होंगे, पानी जितना पानी ऊपर आता है वो सारा टपक कर नीचे आता है। अच्छा, और बच्चों की कभी कभी तो छुट्टी करनी हो जाती है। अच्छा, जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त बच्चे तो उनके जैसे यहाँ छत गिरी थी? नहीं, उस दिन ही थे ये बच्चे। उस दिन सारे बच्चे इधर उधर थे, बच्चे यहाँ बाहर खाना खा रहे थे, और यदि उस दिन बच्चे अंदर होते तो कोई भी दुखद घटना हो सकती थी। अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगे आप? क्या अपील तो ये है जी, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी नई बिल्डिंग का निर्माण हो, जिससे कि हमारे यहाँ बच्चों की सेफ्टी हो सके। कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? यहाँ 79 बच्चे हैं जी फिलहाल। कोई सुनवाई नहीं है मतलब कहीं? बस सुनवाई क्या, हम जाते हैं जी, सुनते हैं, कहते हैं, आश्वासन मिलता है कि नहीं प्रयास करेंगे। सरकार शिक्षा को तो बतेरा पैसा बजट दे रही है, गाँव में जो बजट दे रही है, उसके बाद भी इस तरह स्थिति देखने में? बस जी हमारे यहाँ तो बजट नहीं आया, हमने तो कई बार बोल भी दिया कि सर नई बिल्डिंग बनवा दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी बस जाते हैं, शिकायत करते हैं, लिखित में भी दे लिया हम लोगों ने, रिसीव तक करा दिया एप्लीकेशन यहाँ से। बच्चों के साथ साथ आप लोगों की जान को भी खतरा है यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल, सभी को खतरा है। ये तो ग्राम वालों का बहुत बड़ा सहयोग है कि वे अपने बच्चों को आते हैं लेकर के और लेकर चले जाते हैं, और ये भी देखते हैं कि भाई हमारे बच्चों को मत बिठाओ, नहीं तो हम आना बंद करवा देंगे बच्चों का। बरसात में क्या स्थिति रहती है? बरसात में जब पूरा पानी अंदर ही आता है। चलिए, हाँ जी, पानी हो जाता है पूरी क्लास, ठीक। बुरी हालत है। सर मेरा नाम मीनाक्षी चौधरी है। क्या है आप यहाँ पे? सर मैं यहाँ पे इंचार्ज अध्यापिका हूँ। अच्छा, क्या समस्या है कौन सी? सर समस्या ये है कि हमारा जो ये विद्यालय है ये 1950 में निर्माण हुआ था इसका, तो काफ़ी लंबे टाइम से जो है इसका भवन भी हमारा पूरा जर्जर में गया हुआ है। तो 2 बार विभाग से इसके लिए आ चुका कि आप इसकी नीलामी कराओ, पर जहाँ इसका जो रेट है, जो इसका मूल्य रखा गया है वो 1,11,000 है, वहाँ तक इसकी नीलामी पहुँच नहीं पाती, तो इस वजह से ही नीलाम नहीं हो पाता। जब विभाग में तरह की नीलामी है ये? सर ये ना एक प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट का कि जो बिल्डिंगें होती हैं जर्जर में जो चली जाती हैं, तो उन्हें हम ऐसे नहीं तोड़ सकते। उसका क्या होता है, हम किसी भी पार्टी को बुला के एक नीलामी रखते हैं, उसका एक रेट निर्धारित होता है कि इस रेट में आपको ये बिल्डिंग देनी है। जैसे मटेरियल हो गया, ईंटें वगैरह होगी, तो ये प्रोसीजर है सर। अच्छा, समस्या क्या है यहाँ पे? समस्या ये है सर, आप विद्यालय की स्थिति तो देख ही रहे हो, कड़ियाँ निकल गई और अब ना लटकनी शुरू होगी। वो तो ये रहा कि ये तो एक दिन में ही निकली थी, जो बरामदे वाली आप देख रहे हो, जो कमरे की कड़ियाँ निकली हुई हैं वो उस दिन रात को निकली बारिश में। बच्चे बैठे होते तो बच्चों को बिल्कुल चोट लगती सर, बच्चों को भी लग सकती थी, स्टाफ को भी लग सकती थी, किसी के साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती थी सर। अच्छा, आपने क्या अवगत कराया जिला प्रशासन? जी सर, हाँ जी सर, अवगत कराया, तभी तो उन लोगों ने हमें 2 बार नीलामी के लिए बोला। कब से ऐसी हालत है ज़्यादा खराब? सर 2020 से, तो नवंबर 2020 में ही पहली जो स्थिति थी इसकी छत की, तब खराब हो गई थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो और ख़राब हो गई ज़्यादा? हाँ जी सर, अब और ज़्यादा खराब हो गई। बरसातों में कैसे पढ़ाते हो बच्चों को आप? बरसात में सर एक रूम में बिठा लेते हैं, कुछ बच्चों को उधर बरामदे में बिठा लेते हैं। अब वैसे तो प्रशासन ने जो है बोला है कि भाई अगर ज़्यादा मौसम ख़राब है तो आप कुछ क्लासेस की छुट्टी कर सकते हो। एक चीज़ और भी है, गर्मी है, जैसे कि आप बाहर दिखा रखा है बच्चों ने। जी सर। तो उसमें भी बच्चों को गर्मी भी, धूप में बैठे बच्चे। हाँ जी सर, नहीं धूप तो नहीं है, धूप का तो है नहीं, चलो पेड़ के नीचे बैठे हैं, मौसम थोड़ा ठीक है, पर हम बच्चों की शिक्षा के साथ भी तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम बच्चों को छोड़ देंगे और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा। अच्छा, अब तक आपने कितनी बार शिकायत की है इसकी बिल्डिंग को लेकर? सर शिकायत क्या, वो तो विभाग से आती रहती है कि आप अपनी बिल्डिंग की सूचना दो, आपकी बिल्डिंग की क्या स्थिति है,
सर शिकायत की आई तो हमें ना इन्फॉर्म कराना ही होता है। हर साल एक प्रपत्र जाता है हमारे यहाँ से विद्यालय की स्थिति के हिसाब से। तो सर 2 साल से तो दे ही रहे हैं हम। प्रधान जी का क्या रोल है यहाँ पे? प्रधान जी ने कोई प्रधान जी चाहते हैं कि भाई चेंज हो जाए, पर सर उनकी निधि में भी इतना पैसा नहीं है। हमारे यहाँ तो कुछ होता ही नहीं पैसों का ऐसे। अच्छा। तो अब तक क्या कहीं कुछ नहीं हुआ अब तक? कहीं से कुछ उम्मीद लगी नहीं मतलब? सर होगा क्या, जब तक एक्चुअली नीलामी नहीं होगी तब तक ये भवन नहीं टूटेगा। नीलामी 5 साल या 7 साल और ना हुई फिर क्या? नहीं सर, अब एक दो बच्चों की शिक्षा पर भी सवाल उठता है। यस सर, ये तो बात सही है सर आपकी। 1-2 दिन पहले हमारे यहाँ BO सर आए थे जांच में, तो उन्होंने बोला कि भाई बच्चों को इधर उधर कहीं भी बिठा के आप पढ़ाओ और जल्द से जल्द जितना जल्दी होगा हम लोग इसकी कुछ ना कुछ व्यवस्था कराएंगे। खास सर एक हमारे यहाँ एक कृषि फंड होता है कुछ विद्यालयों में जहाँ की कृषि भूमि होती है। अब उसके अकाउंट में इतने पैसे हैं नहीं कि भाई हम जो है इसे दोबारा। बैठे बच्चे। हाँ जी सर, नहीं धूप तो नहीं है, धूप का तो है नहीं, चलो पेड़ के नीचे बैठे हैं, मौसम थोड़ा ठीक है, पर हम बच्चों की शिक्षा के साथ भी तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम बच्चों को छोड़ देंगे और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा। अच्छा, अब तक आपने कितनी बार शिकायत की थी इसके बिल्डिंग को लेकर? सर शिकायत क्या, वो तो विभाग से आती रहती है कि आप अपनी बिल्डिंग की सूचना दो, आपकी बिल्डिंग की क्या स्थिति है। सर शिकायत की आई तो हमें ना इन्फॉर्म कराना ही होता है। हर साल एक प्रपत्र जाता है हमारे यहाँ से विद्यालय की स्थिति के हिसाब से। तो सर 2 साल से तो दे ही रहे हैं हम। प्रधान जी का क्या रोल है यहाँ पे? प्रधान जी ने कोई प्रधान जी चाहते हैं कि भाई चेंज हो जाए, पर सर उनकी निधि में भी इतना पैसा नहीं है। हमारे यहाँ तो कुछ होता ही नहीं पैसों का ऐसे। अच्छा। तो अब तक क्या कहीं कुछ नहीं हुआ अब तक? कहीं से कुछ उम्मीद लगी नहीं मतलब? सर होगा क्या, जब तक एक्चुअली नीलामी नहीं होगी तब तक ये भवन नहीं टूटेगा। नीलामी 5 साल या 7 साल और ना हुई फिर क्या? नहीं सर, अब 1-2 बच्चों की शिक्षा पर भी सवाल उठता है। यस सर, ये तो बात सही है सर आपकी। 1-2 दिन पहले हमारे यहाँ BO सर आए थे जांच में, तो उन्होंने बोला कि भाई बच्चों को इधर उधर कहीं भी बिठा के आप पढ़ाओ और जल्द से जल्द जितना जल्दी होगा हम लोग इसकी कुछ ना कुछ व्यवस्था कराएंगे। खास सर एक हमारे यहाँ एक कृषि फंड होता है कुछ विद्यालयों में जहाँ की कृषि भूमि होती है। अब उसके अकाउंट में इतने पैसे हैं नहीं कि भाई हम जो है इसे दोबारा से निर्माण करा लें। वैसे हमें उन लोगों ने बोला था, BSC सर का एक मैसेज आया हुआ था कि आप जिस विद्यालय में पैसे हैं वो निकाल के आप अपने विद्यालय का कोई भी निर्माण करा सकते हैं, पर सर पूरी बिल्डिंग तो नहीं बन पाएगी। अब उन्होंने लेंटर के लिए बोला था, तो लेंटर की स्थिति है नहीं इस बिल्डिंग की कि झेल पाए। तो सर विभाग भी मान लो कहीं ना कहीं विभाग भी थोड़ा वो है कि भाई नहीं सर, लापरवाही नहीं बोलती मैं, एक जो होता है ना कि भाई कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन लोगों ने तो हमें बोल दिया कि आप फंड से निकलवा के करा सकते हो, पर सर इतने में हो नहीं पाएगा। सरकार शिक्षा को लेकर बच्चों की ज़्यादा जागरूक है, उसके बाद भी इस तरह की बिल्डिंग के हालात हैं, तो क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं किसे दोषी मानते हैं या लापरवाही मानते हैं? प्रशासन की या किसकी? नहीं सर देखो, लापरवाही किसी की नहीं है। अगर वो लोग हमसे हर 6 महीने बाद या 1 साल बाद हमारी स्थिति ना जाने तो हम कह सकते हैं कि लापरवाही है। परंतु अगर कोई बड़ी घटना घट जाती है तभी प्रशासन जागेगा क्या लगता है आपको? नहीं सर, तभी जागता है प्रशासन? नहीं सर, प्रशासन तो जागा हुआ है। प्रशासन तो जो है इस बारे में हमें टाइम पे आगाह कराते रहते हैं। अभी बारिश का मौसम था तो प्रशासन से सीधा मैसेज आ गया था कि अगर किसी भी विद्यालय में कोई भी जर्जर भवन है तो आप बच्चों को वहाँ मत बिठाइए, बच्चों की छुट्टी कर दीजिए। तो सर प्रशासन भी एक होता है, एक जगह आके थोड़ा हो जाता है, वही मजबूर हो जाता है। तो सर मैं प्रशासन की भी मजबूरी ही मानती हूँ। क्या मांग करते हैं सर? हम तो यही चाहते हैं कि हमारी जो बिल्डिंग है नहीं बन जाए, बच्चों को जो एक डर है उस डर से बाहर निकाल के हम भी पढ़ लें, हम बच्चों को पढ़ा लें अच्छे से, सुचारू रूप से इनकी पढ़ाई चलती रहे। स्टोर रूम भी सारा टूटा पड़ा है ऊपर? सर स्टोर रूम तो हमने पिछले 2 साल से बंद ही करा दिया था, क्योंकि 3 साल तक तो हमने उसकी मरम्मत कराई। मान लो छत हमने पूरी वहाँ से ईंटें वगैरह उखाड़ के, जो टाइल्स होती है छत के ऊपर, मिट्टी डलवाई, पर जब एक बार बताओ जर्जर तो हो ही चुकी, हम उसे कहाँ से रोकेंगे? बरसात में किस में पानी आता है? हाँ जी सर। इसमें हमें कहना है जितना भी मरम्मत कार्य है, कायाकल्प के 19 पैरामीटर्स हैं, उन पे पंचायती राज से काम कराया जा रहा है। तो ग्राम प्रधान से संपर्क करेंगे और जो जर्जर स्थिति है प्रयास करेंगे उसको सही कराने का। और पंचायती राज के लिए मीटिंग होती है, माननीय CDO सर की अध्यक्षता में DPRO भी रहते हैं, VDOs रहते हैं, उन्हें बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं कि 19 पैरामीटर्स पूरे करें और जो जहाँ जीर्ण शीर्ण
अगर भवन है तो उसकी भी मरम्मत कराएं। सर पिछले 2 सालों में बता रहे तो ऐसा क्या स्थिति रही है, 2 सालों में काम नहीं हो रहा? अब 2 सालों में तो देखना पड़ेगा पंचायतों में कितना पैसा है, नहीं प्रधान जी ने कहाँ काम किया है। ग्राम प्रधान से ही बात की है, उन्होंने कहा हमारे पास बजट नहीं है, अगर हम बजट से करा देते तो इस तरह की स्थिति सब वहाँ है। उनके आता अगर आप खुद देखें तो बहुत ही नहीं है। हाँ, तो वो पंचायती राज से ही हो सकता है, हमारे यहाँ से कोई पैसा नहीं आता है इस मद के लिए। केवल कंपोजिट ग्रांट आती है, वो छात्र संख्या के आधार पे है। अब कितना उसमें हो सकता है कंपोजिट ग्रांट में, वो देख के उसको कराएगा। अच्छा, बच्चे भी धूप में बैठ के पढ़ रहे हैं, बिल्डिंग के नीचे नहीं बाहर पढ़ा रहे हैं बच्चों को? नहीं, बिल्डिंग में तो पढ़ाना ठीक नहीं, जब जर्जर है तो खतरा है। तो कब तक उम्मीद है, कब तक होगा? कब तक हो पाएगा तो धनराशि प्राप्त होने पे हो बता सकते हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।